सबसे पहले ये समझ लो कि जिंदगी एक खेल है, एक ऐसा खेल जहां हर इंसान अपने इरादों को छुपाता है, अपने दिल के राज को संभाल कर रखता है। अगर तुम किसी से ये उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें अपने पास्ट की हर बात खुलकर बता देगा, तो मेरे दोस्त, तुम एक भोलेपन की दुनिया में जी रहे हो। इंसानी दिमाग साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म से भरा हुआ है। कोई भी इंसान, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो या कोई और, अपने बारे में वो बातें नहीं बताता जिनसे उसे लगे कि तुम उसे जज करोगे। ये डर, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस इंसान को सच से दूर ले जाता है। और यही वो जगह है जहां हमें थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा चालाक और बहुत ज्यादा समझदार बनना पड़ता है। तुम सोच रहे हो ना कि अगर तुम्हारी शादी होने वाली है या तुम किसी खास लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो, तो कैसे पता करोगे कि उसका पास्ट कैसा रहा, उसका बॉडी काउंट यानी कि उसके पहले के रिश्तों की संख्या क्या है, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें सच बोलेगी या नहीं। यहाँ मैं तुम्हें एक कुछ रणनीति सिखाऊंगी। ये रणनीति रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर के तीसरे नियम, कंसील योर इंटेंशंस पर आधारित है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने असली इरादों को, अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने दिल की गहरी पसंद को छुपाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अपने स्टैंडर्ड्स खुलकर बता दिए, तो सामने वाला इंसान तुम्हें वो सच नहीं बताएगा जो तुम जानना चाहते हो। वो या तो झूठ बोलेगा या बात को घुमा देगा। चलो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लो तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी जिंदगी में कुछ खास स्टैंडर्ड्स रखता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पार्टनर का पास्ट एक खास मुकाम पर हो। शायद तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जिसके बहुत ज्यादा रिश्ते न रहे हों, या शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम बस सच जानना चाहते हो। अब अगर तुम खुलकर कह दो कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसका पास्ट ऐसा हो, तो क्या होगा? सामने वाली लड़की जो शायद तुम्हें पसंद करती है या जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है, वो अपने बारे में वो बातें छुपाएगी जो उसे लगता है कि तुम्हें पसंद नहीं आएंगी। ये साइकोलॉजिकल सेल्फ प्रोटेक्शन है। वो नहीं चाहेगी कि तुम उसे जज करो या उसे रिजेक्ट करो। इसलिए वो या तो तुमसे झूठ बोलेगी या कोई ऐसी कहानी सुना देगी जो तुम्हें भटका दे। यहाँ एनएलपी की एक बुनियादी तकनीक आती है जिसे रैपोर बिल्डिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि तुम सामने वाले इंसान के साथ एक ऐसा भरोसा, एक ऐसी सहजता बनाओ कि वो तुम्हारे सामने अपने दिल के राज खोल दे। और ये भरोसा बनाने के लिए तुम्हें अपने आप को ऐसा पेश करना होगा जैसे तुम दुनिया के सबसे खुले दिमाग वाले, सबसे गैर जजमेंटल इंसान हो। जी हाँ, तुम्हें थोड़ा लिबरल बनना पड़ेगा। नहीं, बनने की जरूरत नहीं, बस दिखावा करना है। ऐसा दिखाओ कि तुम्हें किसी के पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें किसी की पसंद, किसी के फैसले, किसी की जिंदगी के तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कॉन्शियस सिग्नलिंग है जो सामने वाले के दिमाग में जाता है और उसे लगता है, इस इंसान के सामने तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ये मुझे जज नहीं करेगा। रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर में लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस, एक ऐसा नियम है जो जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। इसका मतलब है कि तुम अपने असली इरादों को, अपनी असली पसंद को, अपने स्टैंडर्ड्स को दुनिया के सामने खुलकर नहीं बताते। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अपने स्टैंडर्ड्स बता दिए, तो लोग तुम्हें वही दिखाएंगे जो तुम देखना चाहते हो, ना कि वो जो सच है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम एक ऐसे इंसान हो जो हाइजीन को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। तुम किसी से पूछते हो, तुम हफ्ते में कितनी बार ब्रश करते हो? अगर उस इंसान को पता है कि तुम हाइजीन को लेकर सख्त हो, तो वो सच नहीं बोलेगा। वो कहेगा, हाँ, मैं तो दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, जबकि हो सकता है कि वो हफ्ते में 1 बार भी ब्रश न करता हो। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम उसे जज करो। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है, सिर्फ उनके लिए जो वाकई सीरियस हैं। दोस्तों, आपने मुझसे अब तक जो सीखा वो बस एक ट्रेलर था। अब असली फिल्म शुरू होने वाली है। मैंने एक नया YouTube चैनल लॉन्च किया है, एक सीक्रेट स्पेस सिर्फ उनके लिए जो मन के गेम्स को समझना चाहते हैं और दूसरों के दिमाग से खेलना भी। वहाँ मैं हाई लेवल सिचोलॉजी, डार्क एनएलपी टेक्निक्स और रेयर माइंड कंट्रोल फ्रेमवर्क्स सिखाने वाली हूँ, जो मैंने सालों में सीखे पर आज तक खुलेआम कभी नहीं बताए। ये चैनल हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो गहराई से सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोग उनके इशारों पर चलें, जो बनना चाहते हैं, इरेजिस्टिबल,
अनस्टॉपेबल और अनब्रेकेबल। अगर तुम भी उन्हीं सीरियस स्टूडेंट्स में से हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाओ और उस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। ठीक यही बात पास्ट रिलेशनशिप्स पर लागू होती है। अगर तुम खुलकर कह दो कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके पास्ट में बस 1 या 2 रिश्ते हों, तो वो लड़की जो शायद तुम्हें पसंद करती है अपने पास्ट को छुपाएगी। वो या तो झूठ बोलेगी या कोई ऐसी कहानी सुना देगी जो तुम्हें सच लगे, और बाद में जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम्हें सिर्फ पछतावा होगा। इसलिए लॉ 3 का इस्तेमाल करो। अपने स्टैंडर्ड्स को छुपाओ, ऐसा दिखाओ कि तुम्हें कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। तुम वो इंसान हो जो हर किसी को, हर तरह की जिंदगी को, हर तरह के पास्ट को स्वीकार करता है। अब चलो इसे और गहराई में ले जाते हैं। NLP में एक तकनीक होती है जिसे रैपोर बिल्डिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि तुम सामने वाले इंसान के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाओ कि वो तुम पर पूरा भरोसा करने लगे। और ये भरोसा बनाने के लिए तुम्हें उसके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देना होगा कि तुम उसके जैसे हो, तुम उसे समझते हो, तुम उसे जज नहीं करोगे। इसे करने का सबसे आसान तरीका है मिररिंग। मिररिंग का मतलब है कि तुम सामने वाले के बोलने के लहजे, उसके शब्दों, उसकी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा कॉपी करो। उदाहरण के लिए, अगर वो कहती है मुझे लोग जल्दी जज कर लेते हैं, तो तुम कहो हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है, मैं तो किसी को जज नहीं करता। ये छोटा सा वाक्य उसके सबकॉन्शियस में जाता है और उसे लगता है ये इंसान तो मेरी तरह सोचता है। इसके साथ साथ तुम्हें बार बार एक जुमला दोहराना है, मैं किसी को जज नहीं करता। चाहे बात किसी तीसरे इंसान की हो, किसी न्यूज की हो, किसी पॉलिटिशियन की हो या किसी और चीज की हो, बस यही कहो, मैं जज नहीं करता। ये NLP की रिपीटेशन टेक्निक है। जब तुम बार बार ये कहते हो तो सामने वाला इंसान इसे सच मानने लगता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को स्वीकार कर लेता है कि तुम सचमुच गैर जजमेंटल हो, और जब उसे ये भरोसा हो जाता है तो वो अपने दिल के राज खोलने में हिचकिचाएगी नहीं। अब बात करते हैं कैलिब्रेशन की। कैलिब्रेशन का मतलब है कि तुम सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्दों और उसकी टोन को पढ़ो। मान लो तुम उससे पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हो। अगर वो हिचक रही है, अगर वो नजरें चुरा रही है या अगर वो बात को जल्दी बदलने की कोशिश कर रही है, तो ये सिग्नल है कि वो कुछ छुपा रही है। यहाँ तुम्हें कैलिब्रेशन का इस्तेमाल करके उसकी मनोदशा को समझना है और फिर बड़े ही नॉन जजमेंटल अंदाज में कहो, अरे पास्ट तो पास्ट है, उससे इंसान का कैरेक्टर थोड़े ही डिफाइन होता है। ये सुनकर उसका कॉग्निटिव डिसोनेंस कम होगा। वो डर जो उसे सच बोलने से रोक रहा था, वो गायब हो जाएगा। वो सोचेगी, इस इंसान को तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, मैं क्यों छुपाऊं। इसके साथ साथ तुम्हें एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल करना है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि तुम सिर्फ सुनो ही नहीं, बल्कि ये दिखाओ कि तुम सुन रहे हो। जब वो अपने पास्ट के बारे में बात करे तो उसकी बात को दोहराओ। उदाहरण के लिए, अगर वो कहे मैं एक ऐसे रिश्ते में थी जो बहुत मुश्किल था, तो तुम कहो वाह, तुमने तो काफी कुछ देखा है ना? वो रिश्ता सचमुच मुश्किल रहा होगा। इससे उसे लगेगा कि तुम उसका एहसास समझ रहे हो, और जब उसे ये भरोसा हो जाएगा तो वो और ज्यादा खुलकर बोलेगी। अब एक और जरूरी बात, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपने पास्ट का पूरा सच बताए, तो तुम्हें उसे साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी देनी होगी। इसका मतलब है कि उसे ये भरोसा दिलाना कि तुम उसे जज नहीं करोगे, तुम उसे रिजेक्ट नहीं करोगे, चाहे उसका पास्ट कैसा भी हो। इसके लिए तुम्हें थोड़ा लिबरल बन के दिखाना होगा। ऐसा दिखाओ कि तुम वो इंसान हो जो हर तरह की जिंदगी को, हर तरह के फैसले को, हर तरह के पास्ट को स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, अगर बातचीत में पास्ट रिलेशनशिप्स का जिक्र आता है, तो तुम धीरे से कहो, अरे पास्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का कैरेक्टर उसकी मौजूदा सोच से बनता है, न कि उसके पुराने फैसलों से। ये सुनकर वो सबकॉन्शियसली रिलैक्स हो जाएगी। उसे लगेगा कि तुम वो इंसान हो जिसके सामने वो बेखुदी में अपने राज खोल सकती है। अब मान लो वो तुम्हें अपने पास्ट का सच बता देती है, और वो सच तुम्हारे स्टैंडर्ड्स से मेल नहीं खाता। यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल आता है। तुम्हें ना तो गुस्सा करना है, ना ही उसे ब्लेम करना है। तुम्हें बड़े ही शांत और सॉफ्ट पावर के साथ कहना है, सुनो, मुझे लगता है कि हम दोनों का नजरिया थोड़ा अलग है।
शायद हम एक ही पेज पर नहीं हैं। ये NLP की रिफ्रेमिंग तकनीक है। तुम उसे ये एहसास दिलाते हो कि बात उसकी गलती की नहीं, बल्कि कंपैटिबिलिटी की है। इससे ना तो उसका दिल टूटेगा, ना ही तुम्हारी इज्जत कम होगी। आखिर में एक जरूरी बात, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब करना, अपने इरादों को छुपाना, लिबरल बन के दिखाना, क्या ये धोखा नहीं है? तो सुनो मेरे दोस्त, जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी तरह का स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन करता है। जब वो अपने पास्ट को तुमसे छुपाती है, तो वो भी तो एक तरह का डिसेप्शन ही है ना? तुम अपने करियर के बारे में सच बताते हो, अपनी जिंदगी के बारे में सच बताते हो, तो क्या वो भी तुम्हें अपने पास्ट का पूरा सच नहीं बताना चाहिए? अगर तुम्हारे लिए ये चीज मायने रखती है, तो तुम्हें भी थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये गलत नहीं है, ये बस साइकोलॉजिकल सर्वाइवल है। अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारा अटेंशन स्पैम औरों से ज्यादा है और तुम वाकई सीरियस स्टूडेंट्स में से हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाओ और उस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। वहाँ मैं हर नकाब हटाकर बोलूंगी, क्योंकि वहाँ सिर्फ वो लोग होंगे जो वाकई खुद को बदलना और दूसरों को मोहित करना सीखना चाहते हैं, जो इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल और डेंजरस लेवल की साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगली बार जब तुम किसी से मिलो, तो थोड़ा लिबरल बन के दिखाओ, थोड़ा मैं जज नहीं करता वाला वाइब डालो। रैपर बिल्डिंग, मिररिंग और एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल करो। उसे वो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी दो कि वो तुम्हारे सामने अपने दिल के राज खोल दे, और जब वो खोल दे, तो बड़े ही सम्मान के साथ अपना रास्ता चुनो। ये तरकीब न सिर्फ तुम्हें सच तक ले जाएगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगी कि तुम सामने वाले इंसान का सम्मान बनाए रखो। और हाँ, अगर तुम्हें ये सलाह पसंद आई, तो अपनी बड़ी दीदी को जरूर बताना। आखिर